हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 22 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 22 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 23वां क्वेश्चन है। एक मेज पर परस्पर लंबवत रेखाएं खींची गई हैं। दो छोटे चुंबक जिनके चुंबकीय आघूर्ण 0.108 0.192 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर M1 M2 का मान दे रखा है, इन रेखाओं पर रख दिए जाते हैं। दोनों रेखाओं के कटान बिंदु की इन रेखाओं से दूरियां क्रमशः, अब कटान बिंदु से दूरियां क्रमशः 30 सेंटीमीटर व 40 सेंटीमीटर है। तो कटान बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र पूछा है उसने। देखो बेटा, तो कटान बिंदु ये है इनका। तो कटान बिंदु से दूरी पहली 30 सेंटीमीटर है और दूसरी कटान बिंदु से दूरी कितनी है, 40 सेंटीमीटर। इसका चुंबकीय आघूर्ण M1 0.190 और इसका 1.192 है। अब यहाँ पर इतना तो परिणामी तीव्रता कितने अंश पर है, 90 अंश के कोण पर। तो पहले हम ये V1 और V2 के अलग अलग मान निकाल लेते हैं। तो पहले प्रथम चुंबक के कारण चुंबकीय V0/4π2M1/r3। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷ 2 M1 का मान है 0.108 R1 का मान कितना है, ये 30 सेंटीमीटर। 30 गुणा 10⁻⁻2 इसका इसमें गुणा कर देंगे, 0.216 हो जाएगा। 30 का क्यूब हो जाएगा 27,000 और 3 दूनी 6। ठीक है बेटा, 3 जीरो से 3 घातें कम हो जाएंगी, माइनस की 3 घातें ऊपर ले जाएंगे, प्लस की हो जाएंगी। 27 का 216 में भाग दिया तो कितना हो गया, 8 गुणा 10⁻⁻7। ऐसे ही हमें द्वितीय चुंबक के कारण निकालना है। V2 बराबर μ0/4π2M2/r2 क्यूब। इसकी वैल्यू 10⁻⁷ और 2 M2 की वैल्यू 0.192, R2 का मान है 40 गुणा 10⁻⁻3। तो 40 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 64,000 और 3 दूनी 6। ठीक है, 3 जीरो से 3 घातें कम हो जाएंगी। अब यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, 1 2 3, 3 घातें इधर बढ़ जाएंगी तो 10 पे जाकर कितनी हो जाएंगी, माइनस की 10। 64 से 384 काट देंगे, 6 गुणा 10 पे माइनस कितना बचा, 7। अब निकाल लेंगे परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। V बराबर अंडर में V1² प्लस V2²। V1 की वैल्यू कितनी है, 8 गुणा 10⁻⁻7। V2 की वैल्यू कितनी है, 6 गुणा 10⁻⁻8 का क्यूब कितना, 8 का कितना हो गया, 64 गुणा 10⁻⁻10 हो जाएगा 36 गुणा 10⁻⁻14। तो जोड़ देंगे 100 गुणा 10⁻⁻14 तो 10 गुणा 10⁻⁷। तो आंसर 10 गुणा 10⁻�7 बचेगा। 10 पे घात कितनी है, 1। 7 में तो 1 कम कर देंगे, कितनी हो जाएगी, 6। तो 1 गुणा 10⁻⁶ न्यूटन/एम्पियर इंटू मीटर हो जाएगा। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है, चित्रानुसार 1 मीटर की दूरी पर 0.5 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर का चुंबकीय आघूर्ण के दो चुंबकीय द्विध्रुव है। तो M1 का, तो दोनों का चुंबकीय आघूर्ण कितना है, M। और चित्र अनुसार रखे हैं, चित्र ये बना हुआ है। तो इसमें भी देखो बेटा, यहाँ से अगर इसको डॉट डॉट करके मिलाएंगे इस तरीके से और इसकी अक्ष से इसकी अक्ष को देखेंगे तो 90 अंश का कोण तो यहाँ भी बन रहा है। तो 90 अंश का कोण, तो तीव्रता तो ऐसे ही निकाली जाएगी जैसे अभी इसमें निकाली थी। पहले V1 V2 का मान निकालेंगे, फिर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो लेकिन यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर। तो मध्य बिंदु में 0.5 मीटर हो जाएगी, आधी आधी बट जाएगी। तो पहले प्रथम चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र V1 बराबर μ0/4π2M/r3। इसकी वैल्यू रख दें 10⁻⁻⁷ 2 M का मान 0.5, R का मान 0.5 का क्यूब। 0.5 का क्यूब क्या करेंगे तो 0.125 हो जाएगा। 5 का 2 में गुणा कर देंगे तो 1.0 गुणा 10⁻⁷। पॉइंट हटा दो, 1000/125, 125 का भाग दें 8 गुणा 10⁻⁷ तीसरा। फिर द्वितीय चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र V2 बराबर μ0/4π M/r3। इसकी वैल्यू रख दो 10⁻⁷। M का मान 0.5, R की वैल्यू कितनी है, वो तो 0.5 ही है। तो 0.5 का क्यू करेंगे तो 0.125 हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट से एक अंक का पॉइंट हट जाएगा, 2 जीरो ऊपर आ जाएंगे तो 500/, कितना है 125। 125 का 500 में भाग दे दो, 4 गुणा 10⁻⁷ टेस्ला हो जाएगा। अब बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। तो B बराबर हो जाएगा √V1² प्लस V2²। V1 की वैल्यू कितनी है, 8 गुणा 10⁻⁷। V2 की वैल्यू कितनी है, 4 गुणा 10⁻⁷। तो 8 का वर्ग कितना हो गया, 64 गुणा 10⁻⁷ दूनी 14। 4 का हो गया 16 गुणा 10⁻⁴। 64 और 16 कितने हो गए, 80 गुणा 10⁻⁷। तो ये हो जाएगा 8.94 गुणा 10⁻⁻, वर्ग से अंडर रूट हट गया। तो ये आ गया आंसर 8.94 10⁻⁷। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 25। एक छोटे छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण M 4 एम्पियर इंटू मीटर है स्क्वायर है। चुंबक के केंद्र से उसकी अक्ष पर 5 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है।
एम का मान ये दे रखा है, आर ये दे रखा है। यदि इस चुम्बक की निरक्षीय रेखा स्थिति में चुम्बकीय क्षेत्र इतना है तो दूरी पूछिए। ठीक है, तो एम दे रखा था पहले हमें 4 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, आर था 5 सेंटीमीटर, 5×10⁻⁻2 बी पूछा है, और निरक्ष पर चुम्बकीय क्षेत्र दिया तो आर पूछा है। तो पहले अक्ष पर चुम्बकीय क्षेत्र बी बराबर μ0/4/2m/r3, इसकी वैल्यू रख देंगे 10⁻⁻7। 2 एम कितना है 4, आर कितना है 5×10⁻⁻3, 4 दूनी 8 और ये 10⁻⁻7। 5 का क्यू कितना हो गया 125, 3 दूनी कितने हो गए 6, तो 8/125। अब यहाँ माइनस की 6 घात है, ऊपर ले आएंगे किसकी हो जाएंगी प्लस की, 7 में से 6 घटा दो कितनी बची -1। अब 125 का 8 हम भाग देंगे 0.069 गुणा 10⁻⁻1, 1 2 अंक बाद पॉइंट ले आएंगे तो 6.4 गुणा 10⁻⁻3 टेस्ला। अब निरक्षीय रेखा स्थिति है बी बराबर μ0/4πm/r3, r3 को इधर बी को इधर ले आएंगे तो r3 बराबर हो जाएगा μ0/4πm/b। μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁻7, m का मान कितना हो गया 4, b का मान कितना हो गया 0.05, पॉइंट को हटा के ऊपर 0 बढ़ा देंगे तो 400 कितना हो जाएगा 5, 10⁻⁷, 5 का भाग 80 गुणा 10⁻⁷, एक जीरो से एक घात कम हो जाएगी तो 8×10⁻⁶ बचेगा। इसे क्यू में लिखेंगे तो 2×10⁻² का क्यू हो जाएगा, ये क्यू से क्यू हटा देंगे तो आर बराबर आ जाएगा 2×10⁻²। इसे लिख सकते हैं कितना 2 सेंटीमीटर, कितना लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा है, एक चुंबक के अक्षीय स्थिति में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र है 2×10⁻⁻4 टेस्ला। तो अक्षीय स्थिति में इतना है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो आर का मान है 10 सेंटीमीटर, आर का मान है 10 सेंटीमीटर, बी का मान है 2×10⁻⁴। फिर कहा है इसने चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण तथा उसके निरक्षीय में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। निरक्षीय में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है 20 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो R1 10 सेंटीमीटर तो 10×10⁻² मीटर हो जाएगा। B1 कितना 2×10⁻⁴। तो अक्षीय रेखा स्थिति में पहले निकाल लेंगे B1 बराबर μ0/4π2m/r3। हमें M निकालना है पहले यहाँ से, तो B1 का मान कितना है 2×10⁻⁴, μ0/4π हो गया 10⁻⁷, ये 2 ये M, और R1 की वैल्यू कितनी है 10×10⁻²। ठीक, तो 10×10⁻², 10⁻⁷ इंटू 2m बट्टे 1 है। इस पूरी संख्या का 1 में गुणा करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, और ये 10 का क्यू कितना हो जाएगा 1000, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 जीरो से 3 घातें कम हो जाएंगी, घातें कितनी बचेंगी -3, 4 और 3 कितने हो गए 7। ठीक है, अब ये 2×10⁻⁷ उधर 5 अंदर कर लो, ये पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा 1 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अब निरक्षीय रेखा स्थिति में बी बराबर μ0/4πm/r3। अब μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁷, m तो हमने निकाल ही लिया, 1 आ गया, और R2 कितने पे पूछा था 20 सेंटीमीटर पर, तो 20×10⁻², 20 का वर्ग, 20 का क्यू कितना हो गया 8000, 3 दूनी 6, 3 जीरो से 3 घातें कम हो गई, माइनस की 3 घातें ऊपर ले जाएंगे प्लस की हो जाएंगी, 7 में से 3 घटा दो 4 बचेंगे। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख देंगे 10/8 गुणा 10⁻⁵, चूँकि एक घात इधर बढ़ा देंगे तो 10 कितनी है 5, 8 का भाग दे दो, तो 1.25 गुणा 10⁻⁵ टेस्ला कितना हो जाएगा 1.25 गुणा 10⁻⁵ टेस्ला। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। एक छोटा क्षण चुंबक एक समान वाय चुंबकीय क्षेत्र 4.5 टेस्ला में रखा गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र कितना है 4.5, तो बी का मान है 4.5। ठीक है, थीटा कितना है 30 अंश। यदि इस पर 4.5 गुणा 10⁻⁻² न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण लगता है तो टाउ कितना लग रहा है 4.5 गुणा 10⁻⁻² न्यूटन इंटू यू पूछा है। तो स्थितिज ऊर्जा होती है यू बराबर mb cos थीटा। ठीक है, तो mb की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर होता है mb sin थीटा। mb sin थीटा, तो mb का मान यहाँ से निकालेंगे, sin थीटा को बट्टे में ले आएंगे तो टाउ बट्टे क्या हो जाएगा sin थीटा बराबर mb। तो mb की जगह पर हमने क्या रख दिया टाउ अपॉन sin थीटा। cos थीटा बट्टे sin थीटा क्या होता है cot थीटा। टाउ का मान दिया उसने 4.5 गुणा 10⁻⁻²,
तो टाउ की जगह पर ये वाला मान रख दें, थीटा की जगह पर 30 रख दें। कॉट 30 का मान कितना होता है √3। कॉट 30 का मान कितना होता है √3। √3 का मान रख देंगे 1.732। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 7.8 गुणा 10⁻⁻2 जूल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। एक वृत्ताकार कुंडली में 200 फेरे हैं। फेरे कितने हैं उसमें? n बराबर है 200 फेरे। 0.0 मीटर त्रिज्या कितनी है? 0.02 मीटर। 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। I बराबर है 0.2 एम्पियर। चुंबकीय क्षेत्र है 1.5 वेबर/मीटर²। बी का मान है 1.5 वेबर/मीटर²। थीटा कितना? 180। तो कार्य कितना पढ़ना पड़ेगा? घुमाने में किया गया कार्य पूछा है उसने। डब्ल्यू पूछे तो पहले चुंबकीय आघूर्ण निकाल लेते, जो कि चुंबकीय आघूर्ण दिया नहीं। m बराबर NAI। n a की जगह पे πr²। I n की जगह पे कितना है? 2200। पाई का मान 3.14। r की वैल्यू कितनी है? 0.02 का स्क्वायर। और I कितना है? 0.2। तो इसे हम ऐसे लिख देंगे, पॉइंट के अंक बाद लगा 1 2, तो घात पॉइंट हटा देंगे, 2 गुणा 10⁻⁻2 का स्क्वायर लिख देंगे इसको। तो 0.2, 2 का वर्ग 4 हो गया, 2 दूनी 4। ठीक है, इसका इसमें गुणा करें, 2 0 से 2 अंक का पॉइंट हटेगा, 628 हो जाएगा 4। इसका इसमें गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 0.8 गुणा 10⁻⁻4। इसका इसमें गुणा कर दो तो 502.4 गुणा 10⁻⁻4 एम्पियर इंटू मीटर² हो जाएगा। ये तो m का मान आ गया। अब निकालेंगे कार्य W बराबर mv 1 - cos थीटा। ये घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र होता है। तो m ये निकल के आया हमारा 502.4 गुणा 10⁻⁻4। b चुंबकीय क्षेत्र दे रखा था उसने 1.5, तो b की जगह लिख देंगे 1.5। 1 थीटा कितना है? 180। cos 180 की वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1, और 1 कितना हो गया? 2। और इसका तो इसमें गुणा कर दिया, ये हो गया। अब 2 का इसमें गुणा कर दो, 1507.2 गुणा 10⁻⁻4। अब 1 2 3 4 के अंक का आगे पॉइंट बढ़ाना है 4, घाता भी कितनी है? 4, तो बढ़ा देते हैं, 0.1507 जूल हो जाएगा। ठीक है, घातों को हटा दिया यहाँ से और पॉइंट को 4 अंक आगे बढ़ा देंगे, 1 2 3 4। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा है? एक दंड चुम्बक जिसका चुंबकीय आघूर्ण 2.5 है, तो दंड चुम्बक का चुंबकीय आघूर्ण कितना है? 2.5 एम्पियर इंटू मीटर²। 0.2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। तो चुंबकीय क्षेत्र में कितने में रखा है? 0.2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। एक रखा है को समांतर दिशा से विसमांतर दिशा तक घुमाने में किया गया कार्य। तो समांतर से विसमांतर, इसका मतलब थीटा कितना हो गया? 180। डब्ल्यू पूछा है फिर, तो निकाल लेते कार्य। डब्ल्यू बराबर mv 1 - cos थीटा। 1 - cos थीटा, तो 1 माइनस थीटा की जगह पे 180। 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो एक और एक कितना हो जाएगा? 2। m का मान कितना था? 2.5, और b का मान कितना है? 0.2। गुणा कर दो, 0.50 हो जाएगा। ये 2 हो गया, इसका गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 1 जूल। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा है? एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितनी है? 2 सेंटीमीटर, यानी 2 गुणा 10⁻⁻2 मीटर लिख लेंगे इसको। एक फेरों की संख्या है 200। फेरों की संख्या कितनी है? 200। एक वेबर/मीटर² के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखी है। चुंबकीय क्षेत्र कितना है? b बराबर 1 वेबर/मीटर²। इस प्रकार रखी है जिसका अक्ष चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर है। 3.5 एम्पीयर धारा प्रवाह स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। I कितना प्रवाह हो रहा है? 3.5। तो स्थितिज ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? चुंबकीय आघूर्ण। चूँकि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर mv, और m है नहीं हमारे पास, तो m निकालना पड़ेगा पहले। तो m बराबर होता है NAI। n कितना है? 200। a की जगह पे लिखेंगे πr²। I का मान कितना है? 3.5। I का मान कितना है? 3.5।
ठीक है। तो एन पाई की जगह पे लिख देंगे 22/7। आर की वैल्यू तो ये है ही 2 गुणा 10⁻−2। तो 2 का वर्ग कितना हो गया 4 और 2 दूनी कितना हो गया 4। ठीक है। 7 से 3.5 काट देंगे कितना बचा 0.5। ये 22 गुणा कर लो 0.5 का इसमें गुणा कर देंगे तो 1000 होगा, लेकिन 0.1 के बाद 100 बचेगा। 4 का 22 में गुणा कर देंगे 88 का इसमें गुणा करेंगे तो 8800 बचेगा 10⁻⁻4। अब 1 2 3 4 पॉइंट के अंक बाद लगा दो, 4 अंक बाद, तो 4 घात हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0.88 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अब स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या हो गया -k/mv। स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगा -k/mv। m की वैल्यू रख देंगे 0.88 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा -0.88 जूल, -0.88 जूल हो जाएगा। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा है, एक दंड चुंबक को जिसका चुंबकीय आघूर्ण 1.5 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर है, तो चुंबकीय आघूर्ण होता है m, तो m की वैल्यू दे रखी है 1.5 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लटकाने पर उस पर 0.24 न्यूटन इंटू मीटर का बलागुण लगता है और बलागुण होता है टाउ 0.24 न्यूटन इंटू मीटर का। चुंबकीय क्षेत्र पूछा है उसने। चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, स्थायी संतुलन की स्थिति में आने में चुंबक की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। यदि चुंबक 100 फेरों वाली हो और 150 सेंटीमीटर क्षेत्रफल, तो फेरों की संख्या n दे रखी है, क्षेत्रफल a दे रखा है, तो धारा कितनी होगी I पूछा है। तो देखो बेटा n दे रहा है 100, a दे रहा है 150 सेंटीमीटर, 150 × 10⁻⁻2 मीटर। तो बलागुण टाउ बराबर क्या होता है mb, तो हमें b निकालना है यहाँ से। तो b बराबर क्या हो जाएगा टाउ/m। टाउ कितना है 0.24, m कितना है 1.5, तो 1.5 का इसमें भाग दे दो 0.16 न्यूटन/एम्पियर इंटू मीटर हो जाएगा। ये तो चुंबकीय क्षेत्र निकाला है। अब स्थायी संतुलन की स्थितिज ऊर्जा U बराबर -mb। m कितना है बेटा m ये है 1.5, b कितना है 0.16, गुणा कर दो -0.240 जूल। अब चुंबकीय आघूर्ण के सूत्र से m बराबर NaI, चूँकि अब हमें धारा निकालनी है तो चुंबकीय आघूर्ण सूत्र m बराबर NaI, I बराबर हो जाएगा m/Na। m कितना है 1.5, n कितना है 100, a कितना है 150 × 10⁻⁻4, तो 150 × 10⁻⁻4। 1 0 इस पर 2 0 इस पर, तो 3 0 से इसकी 3 घातें कम हो जाएंगी, 10 पे घात कितना बचेगा -1। 10 पे घात -1 को ऊपर ले आओ, 10 का 1.5 में गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 से 15 कट गया, कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। कितना आ जाएगा बेटा 1 एम्पियर। धारा मापी में प्रत्यय नैन वोल्ट टाउ बराबर C5 है, तो टाउ बराबर BNI एक फॉर्मूला है, ये इसमें सूत्र यूज होगा। ठीक है। और सबसे ज़्यादा S बराबर Ig/I - Ig × G, और ये दोनों सूत्र हों जहाँ पर S शंट का प्रतिरोध होता है, G धारा मापी का प्रतिरोध होता है, Ig धारा मापी में धारा है और I परिपथ की कुल धारा है। ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर ये R शंट का प्रतिरोध है। अब जैसे 32वां क्वेश्चन है, एक चल कुंडली धारा मापी में 1000 फेरे हैं, तो चल कुंडली धारा मापी में कितने फेरे हैं 1000 फेरे हैं, n का मान 1 है। प्रत्येक फेरे का क्षेत्रफल a दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल दे रखा है 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। और चुंबकीय क्षेत्र दिया है 2 × 10⁻⁻2 टेस्ला, तो चुंबकीय क्षेत्र 2 × 10⁻⁻2 टेस्ला। धारा कितनी दे रखी है 10 मिली एम्पियर, तो धारा दे रखी है 10 मिली एम्पियर, 10 × 10⁻3 एम्पियर। थीटा कितना है 30, तो टाउ पूछा है हमें, तो निकाल लेंगे बलागुण टाउ बराबर BNI है sin थीटा। b का मान कितना है 2 × 10⁻2, n कितना है 1000, I कितना है 10 × 10⁻3, a कितना है 2 × 10⁻4 sin 30।
ठीक है। थीटा का मान 30 है, तो रख देंगे यहाँ पे सारे मान। 1/2, 1000 से 1000 को लिख दिया हमने 10⁻³ तो इसकी 3 घातों से तो ये 3 घातें हट जाएंगी। 2 और 4 कितने हो जाएंगे? 6। 2 इधर का बचा, 10 इधर का बचा। 1/2 से 2 काट दो इसको, नहीं 2 से 2 काटा नहीं, अभी 4 का गुणा कर दिया इसका, और 6 में से 1 घात ये कम कर दी, 5 ये बचा। 2 गुणा 10⁻⁵ न्यूटन इंटू मीटर। इसके बाद 32वां क्वेश्चन है, 33वां। एक धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है। कितना है इसका प्रतिरोध? 100 ओम है। 5 मिली एम्पियर की धारा से पूर्ण स्केल विक्षेपण प्राप्त होता है। तो 5 मिली एम्पियर की धारा से इसे 0 से 10 एम्पियर परास्के मीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे? संट लगा के परिवर्तित करेंगे। तो जी का मान कितना है? 100। आई जी कितना है? 5 मिली एम्पियर। आई कितना है? 10, और एस पूछा है। ठीक है, तो जी कितना था? 10 ओम। आई जी कितना है? 5 मिली एम्पियर। आई कितना है? 10। एस पूछा है। देखो बेटा, आई जी और आई जी को अगर ना पहचान पाओ तो ऐसे भी पहचान कर सकते हैं। जो बड़ा मान होगा वो आई का मान होगा, छोटा मान होगा वो आई जी का मान होगा। तो छोटा मान ये 5 मिली एम्पियर है, क्योंकि ये मिली एम्पियर में धारा है। कन्वर्ट कर देंगे, 5 × 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। आई कितना है? 10 एम्पियर। एस पूछा है, तो निकाल लेंगे संट का प्रतिरोध एस बराबर आई जी इंटू जी बटे आई माइनस आई जी। आई जी 5 × 10⁻³ है, जी कितना है? 100, और ये आई, और ये आई जी 5 × 10⁻³ ठीक बेटा। अब जैसे यहाँ पर 10⁻³ कितना है? 3, और यहाँ 10 है ये, तो या तो इसकी घातें हटा दो तभी घटा पाएंगे। तो हमने क्या कर दिया है, इसकी घात को हटा के 0.3 अंक बाद लगा दिया। 1 2 3 के अंक बाद पॉइंट लगा दिया, 3 अंक बाद घात हटा दी यहाँ से। अब ना इस पे घात है ना इस पे घात, अब इसमें से इसे घटा देंगे। तो 10 में से इसे घटाएंगे तो ये बचेगा 9.995, और ऊपर 100 का 5 गुणा कर देंगे 500 हो जाएगा। और ये पॉइंट यहाँ घाते को इसको भी हटा दो, तो 1 2 3 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 0.500/9.995। इसका भाग दे दें तो कितना आ जाएगा? 0.05 ओम। ठीक है, कितना आ जाएगा? 0.05 ओम। ऐसे 34वां क्वेश्चन है। 34वें क्वेश्चन में कहा है एक धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम है। तो ये किसका मान दे रखा है? जी का मान दे रखा है। जी का मान 15 ओम है, तथा इसमें 20 मिली एम्पियर की धारा से पूर्ण विक्षेपण प्राप्त होता है। तो 20 मिली एम्पियर आई जी का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है? आई जी। तो आई जी का मान है 20 मिली एम्पियर, 20 × 10⁻³ एम्पियर। आई 5 एम्पियर। एस पूछा है, तो संट का प्रतिरोध एस बराबर आई जी इंटू जी बट्टे आई माइनस आई जी। सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है, मान रख देंगे। अब जैसे यहाँ आ गया 20 × 10⁻³ तो वही काम करेंगे। 0.3 अंक बाद लगाना, 1 2 3, तो 1 2 3 अंक बाद 5 में से इसे घटा देंगे तो ये बचा 4.98। कितना बचा? 4.98। ऐसे ये 300 है, 10⁻³ है, तो 1 2 3 अंक बाद पॉइंट इसका लगा देंगे, घात हटा देंगे, भाग देंगे, 0.06 ओम आ जाएगा। इसी 35वां क्वेश्चन है। 35वें क्वेश्चन में कहा है एक धारा मापी का प्रतिरोध 30 ओम है। तो जी का मान दिया है उसने 30 ओम, और धारा मापी पैमाने पर 100 भाग हैं। 2 × 10⁻⁴ एम्पियर धारा के कारण संकेतक का विक्षेपण प्राप्त होता है। तो एक भाग का मान कितना है? 2 × 10⁻⁴। भाग कितने हैं? 100। तो पैमाने पर भाग है 100, पैमाने की धारा कितना है? 2 × 10⁻⁴। कुल धारा कितनी हो जाएगी? 100 का इसमें गुणा कर देंगे, 100 × 2 × 10⁻⁴। अब टोटल परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? 5 एम्पीयर की धारा मापने के लिए कितने संट की आवश्यकता होगी? तो वही संट पूछा। संट का प्रतिरोध एस बराबर आई जी इंटू जी बट्टे आई माइनस आई जी। तो आई जी की वैल्यू ये वाली है, 100 × 2 × 10⁻⁴ 4। जी का मान 30 है, आई का मान 5, और वो 200 × 10⁻⁴। ठीक है, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6 का इसमें गुणा, वो नहीं, पहले 30 का हमने 100 में गुणा किया 3000, और ये 2 और 10⁻⁴। यहाँ से घात को हटाएंगे तो 1 2 3 4 पॉइंट 4 अंक बाद लगा दी, 5 में से इसको घटा दो
4.98 बचेगा। 2 का इसमें गुणा कर दें कितना हो जाएगा 6000। कितना हो गया 6000। अब यहाँ से 1 2 3 4 4 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे तो 0.600 बचेगा। 4.98 का इसमें भाग दे दो, ये आ जाएगा 0.12 ओम। कितना आ जाएगा 0.12 ओम। ठीक है, तो शंट का प्रतिरोध कितना आ गया 0.12 ओम। तो इस वीडियो में बेटा हम केवल 35 तक ही क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।